हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो यार यूपी ट्रिपल एस सी बिग अपडेट, ये बिग अपडेट हो सकती है कंफर्म कल ही। अगर कल सभी लोगों का साथ रहा तो ये बिग अपडेट कल ही बन सकती है और कल ही बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल यूपी ट्रिपल एस सी में धरना होने वाला है भयंकर वाला। नॉन टेक के सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी भर्तियों को लेके आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। तो यार जब हमारे सहारे से उनका फ़ायदा हो चुका है कई बार, तो उनके सहारे से हमारा फ़ायदा क्यों नहीं हो सकता, है ना। पिछली बार धरना जितने भी हुए हैं हमारे जो जेई वालों के, उसमें नॉन टेक वाले तो फ़ायदा ले गए हैं। तो अब जब वो कर रहे हैं तो हमको फ़ायदा क्यों नहीं हो सकता यार। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से जो लखनऊ के आसपास लोकल में या परमानेंट वहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ यार चले जाना कल। ठीक है, टाइम से पहुंच जाना। स्ट्रेंथ रहेगी अपनी वैकेंसी वाले बच्चों की तो सुनेगा भी कोई। ठीक है, क्योंकि वहाँ होता क्या है मैं बता रहा हूँ, पहले ही नाम लिखा जाता है कितने बच्चे आए हैं, किस वैकेंसी के हैं। जिसकी वैकेंसी के बच्चे ज़्यादा होते हैं उसी को अंदर बुलाया जाता है। ऐसा नहीं 4-5 बच्चे पहुँच गए किसी अपनी वैकेंसी के बारे में पूछने के लिए अंदर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम 30-40 बच्चे होने चाहिए एक वैकेंसी से जुड़े हुए। तो इतना काम तो कर लेना भाई लखनऊ वालों। ठीक है भाई, आपका बड़ा एहसान रहेगा सबके ऊपर। और लखनऊ वालों से बहुत उम्मीद है यार, सारा कुछ तो वहीं पे है। कोर्ट भी वहीं है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग भी वहीं है, और छात्र भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले भी वहीं पहुँच अधिक हैं। तो आपको इतनी हेल्प करनी पड़ेगी यार। कल एक दिन के लिए घर से बाहर निकल आओ। ठीक है, थोड़ी देर का काम होगा, ज़्यादा नहीं, पूरे दिन नहीं चलने वाला है। 2-3 घंटे का काम है, आपको समय से आ जाना है। टेंशन मत लो, कुछ नहीं बोलना है आपको, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आप खड़े रहना, संदीप है, दिनेश भाई और भी भाई है, ये लोग देख लेंगे। अंदर जाना होगा चले जाएंगे, बात करनी होगी ये भी कर लेंगे। आपको बस जाना है, खड़े रहना है। ठीक है, देखो यार एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ठीक है, ये कहावत गलत नहीं है। जब किसान खेत में पानी लगाता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर फसल को पानी नहीं लगा रहा है वहाँ पे, उसका फ़ायदा घास भी लेती है, समझ रहे हो। बस मैं उसी से जोड़ना चाहता हूँ आपको। हमको भी अपना फ़ायदा लेना है, ठीक है, और अपनी बात को सही ढंग से रखना है। भीड़ रहेगी तब। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, चले जाना भाई। ठीक है, और अब मैं उन लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ जो नेगेटिविटी बहुत अधिक फैला रहे हैं। जितना प्रयास इस वैकेंसी को करने में लगाया जा रहा है ना भाई, उतने ही लोग कुछ हैं 20%, 20-25 लोग जो इस वैकेंसी को चाहते ना हो। वो चाहते हैं फंसी रहे और ये भर्ती कैंसिल हो जाए, फिर हमको मौका मिल जाए बैठने के लिए। तो उन चूतियाओं चकलंडों को बताना चाहता हूँ, होश कर जाओ, होश, समझ गया नहीं। बुद्धि जो भ्रष्ट हो रही है ना, 1 मिनट नहीं लगी ठीक करने में। और भाई जो लोग इनको रोकना चाह रहे हैं ना, वो रोक नहीं पाएंगे। संदीप, दिनेश भाई, ज्ञानेंद्र भाई, जितने भी लोग हैं इस चीज़ में जुड़े हुए हैं, जो पेपर कराने के लिए पूरा तन मन धन से जुड़ गए हैं ना, जो लोग इनको रोकना चाहते हैं ना, वो रोक नहीं पाएंगे बेटा। यह आंधी आंधी चलबाजी है, अब नहीं रुकेगी आंधी, तूफान है ये, समझ में आ रहा है। अब ये निकल चुके लड़के, ये नहीं रुकने वाले। अब पेपर करवा के मानेंगे भाई। इन लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी में दिखाना चाहता हूँ। मैं बताऊँगा मुँह से तो शायद आपको अच्छी नहीं लगे, मज़ा ना आए। ठीक है, क्योंकि मैं इतना मोटिवेट नहीं कर पाता हूँ, चीज़ में जानता हूँ ये बात। अगर मैं अब आपको स्टोरी सुनाऊँगा, दिखाऊँगा ना, आप खुद समझोगे। ठीक है, ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि पेपर ना हो, वैकेंसी फंस जाए, और इन लोगों को डिमोटिवेट करना चाहते हैं फालतू कमेंट करके, बेवकूफ़ी के। ठीक है, और भाई देखो, जिन लोगों का डिज़ायर मजबूत होता है ना, बर्निंग डिज़ायर मजबूत होता है, उन लोगों को रोक नहीं पाता है। उन लोगों के सामने ना प्रकृति को भी झुकना पड़ता है। और इन लोगों का जो बर्निंग डिज़ायर है ना, बहुत हाई लेवल का है। जो सोच रहे हैं कि ये हिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे लोग जो सोचते हैं ना, वो करके मानते हैं। तो यार मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सभी भाइयों को जो लगे पड़े हैं। अब मैं आपको वो स्टोरी सुना रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ, जिसे देख के आपके अंदर थोड़ा जोश आ जाएगा और समझ जाओगे कि क्या चीज़ें हैं। हल्के में ले रहे हो क्या? एक मैसेज जाता है आपकी जिंदगी में कि जिंदगी में आपकी बर्निंग डिजायर जब होती है तो प्रकृति के नियम भी फेल हो जाते हैं। एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था, तो पंचायत ने कहा भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो।
अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया और मरवा दिया, रे घोड़ों में बेचेंगे। गधों में हड़कंप मच गया, गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया, उसको लेके कि भाई तू कर सकता, वो कहता मरवाओगे रो, मत भेजो मत भेजो, नहीं नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है। उसको पूरे 2 दिन का आरटीपी दे दे के बोला तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गधे ने बोला मैं जाएगा, मैं जाएगा, गांव की इज्जत के लिए मैं जाएगा, रेस में जाएगा, पंचायत की इज्जत के लिए पूरा लुट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा। ओके, सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े, अरे बारे मर गए रे, राइट में मर गए रे, बारे कांपने लग गए पांव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना, कांप रहा है, टांगे कांप रही है, और विसिल बजने वाली है, और विसिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी, आधा किलो मिर्ची डाल दी। और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ? अरे रिजल्ट 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं। 5-6 रेस और हो गई 6 महीने में, वो रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना, आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। इस कहानी का मैसेज ये है, अगर जिंदगी में आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हो, अपनी डिजायर को थोड़ा होले होले अब थोड़ा सा आंच देना चालू करो, उसको हवा देना चालू करो।